आज आइए हम वो उपहार जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है शीर्षक उपदेश के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। सभी लोगों, क्या आप जानते हैं कि आपके माता पिता किस बात से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जब लोग माता पिता दिवस पर अपने माता पिता से पूछते हैं, आप क्या उपहार प्राप्त करना चाहते हैं, तब अधिकांश माता पिता मजाक में जवाब देते हैं, एक मौद्रिक उपहार सबसे अच्छा है। भले ही माता पिता इसे मजाक के रूप में कहें, लेकिन उनका जवाब व्यवहारिक लग सकता है। लेकिन वास्तव में सबसे अच्छा उपहार उनके बच्चे हैं। तुम्हारा जन्म मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है। सभी माता पिता के हृदयों की गहराई में हमेशा अपनी संतानों के लिए यही भावना होती है। मुझे लगता है कि स्वर्गीय माता पिता हमारे शारीरिक माता पिता से बहुत अलग नहीं होंगे। तब कौन सा उपहार परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करता है? सभी लोगों, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, है ना? कुछ लोग सोचते हैं, क्या मुझे अपने माता पिता को फूल देना चाहिए? क्या मुझे उन्हें केक देना चाहिए या अच्छे कपड़े? बहुत से लोग ध्यान से सोचते हैं कि अपने माता पिता को क्या देना है। भौतिकवादी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन माता पिता उनकी संतानों के उनके प्रति प्रेम से अधिक प्रसन्न होते हैं। संतानों को अपने माता पिता की सेहत जानने के लिए अक्सर उन्हें फोन करना चाहिए। कई विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि संतानों को अपने माता पिता से मुझे आपकी याद आती है और मैं आपसे प्रेम करता हूं बहुत अधिक कहना चाहिए। मैं आपसे प्रेम करता हूं और मुझे आपकी बहुत याद आती है। वे कहते हैं कि इन शब्दों को अक्सर कहना माता पिता को मानसिक और भावनात्मक दोनों तरह से प्रसन्न करता है। आप में से जिनके माता पिता पहले से ही परमेश्वर की बाहों में उठा लिए गए हैं, क्या हमारे पास आत्मिक पिता और माता नहीं है? मैं आपसे कहता हूं कि ये जानकर कि हमारे पास स्वर्गीय माता पिता हैं, अपने हृदयों में सांत्वना प्राप्त करो। आज वो उपहार जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है शीर्षक उपदेश के साथ आइए हम बाइबल खोलें। पिता परमेश्वर और माता परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं? आइए हम इफिसियों अध्याय 5 पर एक नजर डालें। आइए हम इफिसियों अध्याय 5 वचन 8 पर एक नजर डालें। अध्याय 5 वचन 8 में यह कहता है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। परमेश्वर को क्या प्रसन्न करेगा? हमें इसका उत्तर बाइबल के माध्यम से खोजना चाहिए। ये परखों कि प्रभु को क्या भाता यानी प्रसन्न करता है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमें समझना चाहिए कि ये क्या है? तब परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हम संतानों के पास क्या होना चाहिए? आइए हम बाइबल में इब्रानियों अध्याय 11 के द्वारा परमेश्वर के सच्चे मन पर एक नजर डालें। आइए हम इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 पर जाएं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 में यह कहता है, और विश्वास बिना उसे क्या करना? प्रसन्न करना अनहोना है। आखिरकार क्या हम ये नहीं सोचते, हमें वो सब कुछ विश्वास के साथ करना चाहिए जो हमारे स्वर्गीय माता पिता को प्रसन्न करता है? विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर विश्वास वाली अपनी संतानों की ओर देखते हैं तो वो हमेशा प्रसन्न होते हैं, है ना? आइए हम लूका अध्याय 15 पर जाएं। आइए हम लूका अध्याय 15 वचन 1 पर एक नजर डालें। लूका अध्याय 15 वचन 1 में यह कहा गया है,
सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल न जाए खोजता न रहे? और जब मिल जाती है तो वो बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। हम वो दृश्य देख सकते हैं जहां परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर सबसे अधिक तब प्रसन्न होते हैं जब एक खोया हुआ पापी मन फिराता है और परमेश्वर के पास लौट आता है। इस दृष्टांत में यीशु ने अपनी खोई हुई भेड़ को पाने वाले एक चरवाहे के मन की तुलना परमेश्वर के आनंद से की। आइए हम आयत 8 पर एक नजर डालें। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उनमें से एक खो जाए तो वो दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे? और जब मिल जाता है तो वो अपनी सखियों और पड़ोसिनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। यहां लिखा है, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। लूका, इफिसियों की पुस्तकों और इब्रानियों अध्याय 11 में लिखे गए वचनों के द्वारा परमेश्वर किस बात से प्रसन्न होते हैं, हमें परमेश्वर को किस प्रकार के उपहार देने चाहिए, मैं आपको कुछ संकेत देता हूं। आइए हम नीति वचन अध्याय 11 पर जाएं। हमें यह जाने बिना कि हमारे माता पिता को क्या पसंद है उन्हें कोई उपहार नहीं देना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। आइए हम नीति वचन अध्याय 11 वचन 20 पर एक नजर डालें। जो मन के टेढ़े हैं उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वो परमेश्वर किससे? खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। विश्वास रखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। वो उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जिनकी चाल खरी है। वो खोए हुए पापियों से प्रसन्न होते हैं जब वे पश्चाताप करते हैं और उनके पास लौट आते हैं। बाइबल के द्वारा परमेश्वर हमें ये 3 बातें जानने दे रहे हैं जो उन्हें प्रसन्न करती है। मैं आपको एक और संकेत देता हूं। हमारे स्वर्गीय माता पिता किस बात से प्रसन्न होते हैं? आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 पर जाएं। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 पर एक नजर डालें। अध्याय 9 वचन 23 में यह कहता है, यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर कहते हैं, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करें, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करें, परंतु जो घमंड करे वो इस बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वो यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। परमेश्वर पापियों के पश्चाताप से, उनसे जो विश्वास करते हैं और उनसे जिनकी चाल खरी है और उनसे जो परमेश्वर पर घमंड करते हैं प्रसन्न होते हैं। वे सभी एक ही निष्कर्ष पर आते हैं।
इन सभी चीजों को कैसे पूरा किया जा सकता है? खोए हुए पापियों को पश्चाताप कराने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रचार करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, विश्वास रखने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। क्या विश्वास के बिना प्रचार पूरा किया जा सकता है? जब हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करते हैं, तो हम इसे पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जिनकी चाल खरी है। यदि हम अनुचित कार्य करके प्रचार करते हैं, तो क्या सुसमाचार को स्वीकार किया जा सकता है? उन सभी लोगों को जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं, दूसरों के लिए एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। चूंकि हमारे शब्दों और कार्यों का सीधा संबंध परमेश्वर की महिमा को चमकाने से है, इसीलिए हमारी चाल खरी होनी चाहिए। अगला, परमेश्वर उन लोगों से प्रसन्न होते हैं जो परमेश्वर के बारे में घमंड करते हैं। फिर से, प्रचार करना परमेश्वर के बारे में घमंड करने का तरीका है। इन 4 मामलों को देखकर हम महसूस कर सकते हैं कि परमेश्वर को सबसे ज्यादा क्या प्रसन्न करता है। वो कौन सा उपहार है जिससे परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं? यह इस सुसमाचार को दुनिया के सभी लोगों और सभी देशों में प्रचार करना है। यह हमारे लिए उन सभी चीजों को पूरा करने का तरीका है जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है। प्रचार के द्वारा अपने खोए हुए भाई और बहनों को खोजना और पापियों की अगुवाई पश्चाताप में करना, वो बात है जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। इस कारण से जब 2000 साल पहले परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने कहा, तुम्हें वो बनना चाहिए जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। यह इसीलिए है क्योंकि हमने स्वर्ग में पाप किया और पृथ्वी पर गिरा दिए गए। हम मरने के लिए नियुक्त थे। परमेश्वर हमारे लिए जो मरने के लिए नियुक्त थे, जीवन का मार्ग खोलने के लिए इस पृथ्वी पर आए। उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और प्रायश्चित का बलिदान बन गए। इस तरह उन्होंने हमें हमारे सभी पापों से छुड़ाया, है ना? ऐसा करने के बाद उन्होंने अपनी संतानों के लिए एक संदेश छोड़ा। परमेश्वर की वो संतान बनो जो परमेश्वर को वो उपहार देते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करता है। आइए हम मत्ती अध्याय 28 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए हम मत्ती अध्याय 28 आयत 18 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 28 आयत 18 में यह कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती रचित सुसमाचार में ये यीशु का अंतिम संदेश है। उन्होंने कहा, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। इसे पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सभी लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। क्या यीशु के कहने का यही मतलब नहीं था? इसका मतलब है कि जब हम स्वर्ग लौटे तो हम खाली हाथ न लौटे। इसके बजाय हमें परमेश्वर के लिए एक अच्छा उपहार ले जाना चाहिए, जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है। वो अच्छा उपहार क्या है? पापियों की अगुवाई पश्चाताप की ओर करो और एक साथ स्वर्ग के राज्य में आओ। ये उनके अनुरोध का अर्थ है। हमें सुसमाचार का प्रचार करने के लिए केवल कुछ स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर हमें कहां जाने के लिए कहते हैं? वो हमें सभी देशों में जाने के लिए कहते हैं। परमेश्वर हमें सभी लोगों को जीवन के सुसमाचार का प्रचार करने और उन्हें सिखाने के लिए कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य और परमेश्वर का अस्तित्व है और हम स्वर्ग के स्वर्गदूत हैं।
वो हमें उन्हें ये बताने के लिए कहते हैं कि जब इस पृथ्वी पर सारा जीवन समाप्त हो जाएगा तो हम स्वर्ग में अपने अनंत घर लौट जाएंगे। इस पृथ्वी पर जीवन आसान नहीं है। कभी कभी ये मुश्किल और परेशानी भरा होता है। विभिन्न रोग और वित्तीय समस्याएं हैं। भले ही हम कई कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें याद रखने के लिए कहते हैं कि हमारे पास एक अनंत घर है और इस पृथ्वी पर थोड़ी देर के लिए धीरज रखो। हमें व्यर्थ नहीं जीना चाहिए। हमें परमेश्वर की इस महान इच्छा को सही तरह से समझना चाहिए ताकि हम जान सकें कि हम इस पृथ्वी पर क्यों हैं और हमें किसके लिए जीना चाहिए। यीशु ने हमें अपने स्वर्गीय माता पिता को धन्यवाद देने के लिए भी कहा, जिन्होंने हमारे गंभीर पापों को क्षमा किया है। हमें धन्यवाद कैसे देना चाहिए? हमें परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करने वाला कार्य करने के द्वारा धन्यवाद देना चाहिए। यह पापियों का पश्चाताप है। क्या बाइबल नहीं कहती, एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता? इसी से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमें वो लाना चाहिए जो परमेश्वर को सबसे अधिक प्रसन्न करता है। हमें अपने अनंत स्वर्गीय घर में पापियों के पश्चाताप को लाना चाहिए। यह इस पृथ्वी पर अंतिम और सबसे बड़ा मिशन है जिसे यीशु ने उन लोगों के लिए छोड़ा है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। इसीलिए बाइबल की 66 पुस्तकों में लिखा है, समय और असमय हमेशा यत्न से सुसमाचार का प्रचार करो। जब आप स्वर्ग लौटेंगे तो यह परमेश्वर के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। क्या ये इन शब्दों का अर्थ नहीं है? आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 पर जाएं। आइए हम दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 वचन 1 में यह कहता है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं। परमेश्वर हमें क्या करने के लिए कहते हैं? मैं परमेश्वर के राज्य की सुधि दिलाकर जो हमारे सामने प्रकट होगा, मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे। यदि हम ये महसूस करें कि हम स्वर्गदूत हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया है, तो हमें सभी लोगों को सुसमाचार के द्वारा पश्चाताप करने में मदद करनी चाहिए। इस तरह वे परमेश्वर के पास लौट सकते हैं और नया जन्म पा सकते हैं। हमें उन्हें सिखाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। क्या यह परमेश्वर के वचन और प्रचार के द्वारा संभव नहीं है? साथ ही इसी से परमेश्वर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए हम आयत 2 के साथ जारी रखें कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। इस पृथ्वी पर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमें अपने जीवन काल में कौन सा कर्तव्य पूरा करना चाहिए? क्या ये खोई हुई आत्माओं को परमेश्वर के पास ले जाना नहीं है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम पापियों की अगुवाई पश्चाताप में करें। जब हम लूका अध्याय 15, इब्रानियों अध्याय 11, नीति वचन अध्याय 11 और यिर्मयाह अध्याय 9 पर एक नजर डालते हैं, तो सब कुछ सुसमाचार के प्रचार पर केंद्रित होता है। सभी लोगों, उपहार जो आपके माता पिता के लिए अर्थहीन है, वो उपहार नहीं है।
उपहार तैयार करते समय क्या हमारे पास ये सोचने की बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हमारे माता पिता को क्या पसंद है? परमेश्वर हमें स्पष्ट रूप से बाइबल के माध्यम से उन सभी बातों के बारे में बताते हैं जो उन्हें सबसे अधिक प्रसन्न करती हैं। हमें इस मामले की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय आइए हम सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक सुसमाचार का प्रचार करने का हर संभव प्रयास करें। आइए हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पर जाएं। आइए हम पहला तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 4 देखें। अध्याय 2 वचन 4 में यह कहता है, जो ये चाहता है। परमेश्वर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि सभी मनुष्यों का उद्धार हो। परमेश्वर चाहता है कि एक को भी छोड़े बिना सब मनुष्यों का उद्धार हो। और परमेश्वर क्या चाहता है कि हम करें? वे सत्य को भली भांति पहचान लें। यदि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होते हैं तो आइए हम ये सोचते हुए यत्न से बाइबल का अध्ययन करें, मैं एक और आत्मा को कैसे बचा सकता हूं। आइए हम अपने आप को परखने का प्रयास करें। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, मैं चाहता हूं कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। फिर यदि कोई उन्हें न सिखाए तो वे परमेश्वर के सत्य के द्वारा उद्धार कैसे पा सकते हैं? किसी को उन्हें सत्य सिखाना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर सुसमाचार की पुस्तकों में इस बात पर जोर देते हैं कि वो उन्हें 99 धर्मियों की तुलना में एक मन फिराने वाले पापी से अधिक प्रसन्न होते हैं। आइए हम मत्ती अध्याय 24 के साथ जारी रखें। क्या इस सुसमाचार का प्रचार बिना अंत के होता रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का अद्भुत कार्य तब प्रकट होगा जब वो सुसमाचार सभी जातियों में प्रचार किया जाएगा। आइए हम मत्ती अध्याय 24 वचन 13 पर एक नजर डालें। अध्याय 24 वचन 13 में यह कहता है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। एक बार जब यह सुसमाचार सभी जातियों में प्रचार किया जाएगा तो परमेश्वर घोषणा करेंगे कि पृथ्वी पर पश्चाताप करने का अवसर समाप्त हो गया है। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पर जाएं और देखें कि उस दिन क्या होगा। आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 आयत 14 पर एक नजर डालें। अध्याय 4 आयत 14 में यह कहता है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर के तुरही फूंकी जाएगी। जल्द ही पूरी दुनिया में सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा और सभी युगों का अंत हो जाएगा। उस समय परमेश्वर की तुरही फूंकने के साथ प्रभु स्वर्ग से नीचे उतरेंगे और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। भले ही हम परमेश्वर को एक उपहार देना चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर हैं जिन्होंने हमारे लिए इस शानदार अंतिम क्षण को तैयार किया है। क्या हमारा छोटा सा उपहार पूरे ब्रह्मांड में कुछ महान हो सकता है?
क्या यह महान मूल्य के साथ कुछ हो सकता है? लेकिन परमेश्वर हमारे छोटे से उपहार को महान मानते हुए प्रसन्न होते हैं। सभी लोगों, हमारे चर्च कैलेंडर में जनवरी से दिसंबर तक ब्रह्मांड के चित्र थे, है ना? मैं हमेशा सोचता हूं, हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं वो ब्रह्मांड में कैसे दिखती है। ये गेहूं के दाने के समान है। जब पृथ्वी की तुलना अन्य तारों से की जाती है तो हम इसका अस्तित्व भी नहीं देख सकते। जब हम पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो चाहे हम कुछ भी करें, हमारे कार्य परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी नहीं है। परमेश्वर अपनी संतानों के मन से प्रसन्न होते हैं जो ये सोचकर बहुत प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर इन चीजों से प्रसन्न है, इसलिए आइए हम इन आत्मिक उपहारों को तैयार करें। भले ही आप अपने माता पिता के लिए कपड़े खरीद लें, उन्हें फूल दें या कोई आर्थिक उपहार दें, वे केवल उसी से प्रसन्न नहीं होते। क्या आप सहमत नहीं हैं? क्या वे उन उपहारों को तैयार करने के लिए आपके सच्चे मन से प्रसन्न नहीं होते? हमारे परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड पर शासन करते हैं। वो पृथ्वी को बाल्टी में एक बूंद के रूप में मानते हैं। भले ही हम इस पृथ्वी पर सब कुछ परमेश्वर को दे दें, फिर भी उनके लिए उसका क्या अर्थ होगा? परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और ब्रह्मांड में करोड़ों तारे बनाए। तब इस पृथ्वी पर परमेश्वर को क्या प्रसन्न कर सकता है? इस उपदेश के द्वारा और बाइबल के द्वारा जो पवित्र आत्मा से प्रेरित लोगों द्वारा लिखी गई थी, हम निम्नलिखित बातों को महसूस कर सकते हैं। पिता इससे प्रसन्न होते हैं, माता इससे प्रसन्न होती है। परमेश्वर सबसे अधिक तब प्रसन्न होते हैं जब हम पापियों को पश्चाताप करने के लिए यत्न से सुसमाचार का काम करते हैं। चूंकि हम इसे महसूस करते हैं, तो आइए हम स्वर्ग जाने से पहले इस उपहार को तैयार करें जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। जब हम प्रत्येक आत्मा को परमेश्वर के वचन के बारे में गवाही देते हैं और उन्हें बचाते हैं, तो 99 धर्मियों की तुलना में एक मन फिराने वाली आत्मा के लिए हर दिन स्वर्ग में बहुत आनंद के साथ त्योहार होगा। क्या हम सभी को इसे मन में रखते हुए स्वर्ग नहीं जाना चाहिए? एक बार जब हम इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो निश्चित रूप से वो समय आता है जब हम स्वर्ग के राज्य में लौट जाएंगे। लेकिन आइए हम खाली हाथ स्वर्ग न जाएं। मुझे आशा है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले सुंदर उपहारों का एक गुच्छा लेकर स्वर्ग जाएंगे। आइए हम दानियल अध्याय 12 वचन 1 देखें। अध्याय 12 वचन 1 में यह कहता है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वो उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी न हुआ न होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, दूसरे शब्दों में जो बहुतों को सत्य, पश्चाताप और परमेश्वर की ओर ले जाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। बहुतों को धर्मी बनाने के उपहार के साथ आइए हम स्वर्ग के राज्य और उस महिमामय दिन की ओर दौड़ते हुए जब हम परमेश्वर से मिलेंगे यत्न से तैयारी करें। इसके द्वारा मैं इस उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।